स्टैंडिंग वेव हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। देखो स्टेशनरी वेव, देखो नाम है इसका स्टैंडिंग वेव और ये वेव है ही नहीं, ये वेव है ही नहीं। इट डज नॉट फॉलो एनी प्रॉपर्टी ऑफ वेव। कुछ फॉलो करती होगी तो हम बताएंगे क्या फॉलो करें। इट इज नॉट अ वेव, इट इज अ एसएचएम। इट इज नॉट द वेव, इट इज एसएचएम। नाम है स्टैंडिंग वेव क्योंकि वेव से मिलके बनती है, खड़ी मतलब एकदम स्टेशनरी वेव की तरह लगती है, तो इसका नाम क्या है? स्टैंडिंग वेव। बट इट इज नॉट अ वेव, इट इज ओरिजिनली अ एसएचएम। ये क्या है? एसएचएम कर रहा है। ठीक है, बनता कैसे है? अगर दो, मान लीजिए कि एक वेव है यहां से यहां जा रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर दूसरी वेव यहां से यहां आने लग गई, तो एक तो क्या है? इंसिडेंट वेव है और एक क्या है? रिफ्लेक्टेड वेव है। अगर उसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, हर चीज क्या हो? सेम हो। अगर हर चीज क्या हो? सेम हो और एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो जाए, एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो जाए, तो हम कहते हैं कि स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन है। क्या है? स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन है। तो हम लोग को पता है इंसिडेंट वेव लिखना, हमको पता है रिफ्लेक्टेड वेव लिखना, हमको पता है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, वो सारी चीजें हमको पता है। फिर हमने एक कराया था आपको सुपर पोजिशन ऑफ वेव, कराया था ना। दो वेव है, अगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो रही है तो उसको वाई नेट बराबर y1 प्लस y2 बताया था। अब उसका भी यूज आएगा। तो पहले हम ले जाएंगे, रिफ्लेक्ट कराएंगे, फिर क्या करेंगे? एक वेव और दूसरी वेव दोनों आके आपस में क्या करेगी? सुपर इंपोज कराएगी। सुपर इंपोज करेगी तो वहां से वाईनेट की इक्वेशन लिखेंगे, वाईनेट की इक्वेशन को हम एनालिसिस करेंगे। पहले हम उसकी वेव की एनालिसिस करेंगे, पहले उसकी वेव की एनालिसिस करेंगे, वेव के फॉर्मेट में मैं बना के आपको बताऊंगा। उसके बाद उसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन करा के उसको प्रूफ कर देंगे कि जो हमने डिस्कस किया वो सारी चीजें क्या हैं? सही हैं। अच्छा, अगर वेव में मैं नहीं प्रूफ कराऊंगा तो आपको फील नहीं, वैसे तो बता दूंगा तो ये आ जाएगा स्टैंडिंग वेव है, लेकिन फील नहीं जनरेट होगी कि हाँ स्टैंडिंग वेव है, अरे सर ने तो बोल दिया एसएचएम है, लेकिन क्या है भी? तो उसकी एनालिसिस करने के लिए हमको उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें थोड़ा सा अटेंशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, साथ साथ में करते हैं, आप लोग बताते जाइए, हम करते जाएं। लिखिए, एक पहले एक लाइन लिख लीजिए। टू वेव सेम एम्पलीट्यूड, टू वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड same frequency, two wave of same amplitude same frequency and traveling in opposite direction, and traveling in opposite direction when superimpose on each other, when superimpose on each other, then they form two wave of same amplitude same frequency when travel in opposite direction, when superimpose on each other, then they form standing wave or stationary wave, then they form standing wave or stationary wave। अच्छा देखो, इसमें ही हम लोग पढ़ेंगे, ये दो जगह पढ़ेंगे हम लोग, समझिए। जो स्टैंडिंग वेव है, एक तो हम स्ट्रिंग में पढ़ेंगे, तो यहां नोट्स पढ़ेंगे, एंटी नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे और एंटी नोट्स पढ़ेंगे। देखेंगे नोट्स का पार्टिकल जो है वो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऑलमोस्ट जीरो है, जीरो ही है, मिनिमम क्या है? जीरो है। एंटी नोट्स का क्या होगा? मैक्सिमम होगा। एंटी नोट्स का क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये तो स्ट्रिंग वेव की कहानी है। उसके बाद ऑर्गन पाइप्स में पढ़ेंगे, हार्मोनिक्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? साउंड वेव में। साउंड वेव में क्या है? ठीक है, हार्मोनिक्स वगैरह में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आपको देखिए, लिख लीजिए एक लाइन कि स्ट्रिंग वेव विल बी जनरेटेड, स्ट्रिंग वेव विल बी जनरेटेड इन स्ट्रिंग कॉमा ऑर्गन पाइप, कॉमा ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप में भी हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग वेव, अरे स्टेशनरी वेव, और स्ट्रिंग में भी देखेंगे। ऑर्गन पाइप ब्रैकेट में लिख लो साउंड वेव, ब्रैकेट में लिखिए साउंड वेव, ब्रैकेट में लिखिए साउंड वेव। अब बेसिक डिस्कशन स्टार्ट। किसका मोबाइल है?
ठीक है, चलिए ये मान लीजिए वाई आई है और ये आपका फिक्स एंड है, ये क्या है, फिक्स एंड है, और ये मान लीजिए ये रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो ये क्या है, वाई आर। तो वाई आई की इक्वेशन लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और वाई आर माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। सपोज हमने क्या है कि कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन ही हो रहा है, कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। अगर ये कंडीशन है y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, हाँ ठीक है, यही फ्रीक्वेंसी लेते हैं, वेव लेते हैं। अगर ये कंडीशन है तो हम इन मतलब एक समझ लो, ये पल्स हम बना रहे हैं ना, तो क्या पल्स ही जा रही है, ये तो पूरी वेव है ना, बनाते पल्स के फॉर्म में है, बात समझ है ना, ये तो पल्स के फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है ना बेटा, ये तो एक पल्स भेजी और पल्स पलट के आ गई, बट क्या यही जा रही है, ये तो एक पल्स हमने छोटी सी ले ली, पूरी पूरी वेव जा रही है, पूरी पूरी वेव आ रही है, इतना समझ रहे हो, कंफ्यूज तो नहीं हो, ठीक है। तो ये वेव गई और ये वेव आई, अगर हमने इसका एम्पलीट्यूड क्या माना, सेम माना, फ्रीक्वेंसी क्या माना, सेम माना, तो यहाँ पे कंडीशन है कि हमें क्या मिल जाए, स्टैंडिंग वेव मिल जाए। ये एक दूसरे पे आके क्या करेगी, सुपर इंपोज करेंगी, सुपर इंपोज करेंगी, ठीक है। तो ये समझिए कि तो वाई नेट क्या हो जाएगा, व्हाट इज वाई नेट, वाई नेट बराबर वाई आई प्लस वाई आर। वाई आई लिखो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, बोलो ए, फिर ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। हाँ चलो इतना ही लिखो, इतने तक लिखो, इसको रहने दो, अभी इसको आगे कराएंगे। हाँ यही हो गया ना, ये इक्वेशन और ये क्या हो गई, ये दोनों ऐड हो गई, ये दोनों ऐड हो गई। अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं। टी वाई आई टी टी हो गया वाई आई वाई आर वाई टी। बच्चों बातें नहीं, पूरा साफ हो जाएगा, मैं बता रहा हूं, बहुत कंसंट्रेशन ध्यान दीजिए। अब देखिए बात समझिए, हमने वाई नेट निकाल लिया, वाई नेट आ गया। अब मैं चर्चा कर रहा हूं टी बराबर 0 पर, पूरा डिटेल मतलब देखिए y बराबर, अब ऐसे ही रख के बताएंगे, अगर ये हमने रखा इसमें इंसिडेंट वेव क्या होगी, तो अगर t बराबर 0 रखा तो यहाँ ओमेगा टी क्या हो जाएगा, t बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस के एक्स, साइन ऑफ माइनस के एक्स इज माइनस साइन के एक्स। ये समझ में आ रहा है कि बस ऐसे हवा बोल रहे हैं हम, समझ में आ रहा है, साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। किस क्वाड्रेंट में माइनस थीटा का क्वाड्रेंट जाता है, इसमें जाता है ना, तो साइन ऑफ, इसमें क्या होता है, केवल कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, इतना समझ रहे हो। तो इसको क्या लिखूं, माइनस ए साइन, थोड़ा और अच्छे से लिखें, देखो इसको लिखेंगे माइनस ए साइन के एक्स, सही है भाई, बोलो यस और नो। टी बराबर 0 रखो रिफ्लेक्टेड वाले में, बोलो क्या होगा, माइनस ए साइन के एक्स। अरे यहां तो माइनस पहले से ही लगा था, क्यों लगा था, रिफ्लेक्ट होके आ रही है फिक्स एंड पे। अब जो नेट है वाई नेट, वाई नेट बराबर वाई आई प्लस वाई आर।
वाई नेट क्या हो जाएगा, -2a साइन के एक्स। बात सही है, ठीक है। अब लेते हैं t बराबर t/4, t बराबर t/4। हाँ, अब देखो t बराबर t/4, तो जरा देखो समझ लो, यहां लिख के बता देते हैं। ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू t/4। तो t से t कट गया, यहां से कटा तो क्या होगा, ओमेगा टी बराबर π/2, ओमेगा टी बराबर π/2। अब देखो ओमेगा टी बराबर क्या, π/2, तो साइन π/2 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, a कॉस के एक्स, a कॉस के एक्स। हाँ, नीचे वाला का बताओ, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, -a कॉस के एक्स। अरे साइन 90 प्लस थीटा, अब ये बेटा पूरा नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, ASTC पढ़ा है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, 90 प्लस थीटा का पॉजिटिव हो गया। अब वाई नेट बराबर क्या, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस क्या हो गया, 0। तो वाई नेट क्या हो गया, 0। ठीक बात समझ में आई। अब हम चले किस पे, t/2 पर। तो t/2 पे निकालो, t बराबर t का मतलब ओमेगा टी कितना, पाई। तो a साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा बराबर किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ही। तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो a साइन के एक्स, इसका बोलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो साइन का क्या, साइन का साइन ही, लेकिन नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2a साइन के एक्स, 2a साइन के एक्स। ठीक है, बात सही है एकदम। आगे चलें, समझते चलो अभी बहुत। अच्छा, ये केवल समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, इतना एग्जाम के लिए नहीं जरूरी है ना, लेकिन फील इसी से आएगा। चलो 3t/4 पे चले, 3t/4, 3t/4 पे चले, तो क्या हुआ, वाई आई निकालो, ओमेगा बराबर, अरे t बराबर क्या हुआ, बोलो कितना बेटा, 3π/2 कितना होता है, 270 होता है क्या, देखो ओमेगा t बराबर क्या, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और ये क्या हो गया, 3t/4। तो t से t कैंसिल हो गया, ये हो गया, तो क्या 3π/2 ना, 3π/2। तो 3 गुणे 180/2, तो ये हो गया 90, और 9 गुणे 3 कितना हो गया, 270। ठीक है, 270 हो गया। तो बताओ ये हो गया 270, 270 माइनस थीटा, a साइन 270 माइनस थीटा बराबर माइनस, बोलो माइनस a कॉस के एक्स। और बोलो ये 270 प्लस थीटा बराबर क्या, कॉस कैसे, हाँ कॉस, माइनस a कॉस के एक्स। अरे नहीं, कुछ गलत आ रहा है, कहीं गलत आ रहा है। हाँ, माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि बस ये केवल बेटा टेक्नोमेट्री इन्वॉल्व है ना, तो समझ में आपको आना चाहिए। ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो और आगे चलें, और आगे चलते हैं। तो हम लेते हैं किस पे, टी पर। देखो कहां कहां पे ले रहे हैं, t/4 पे ले रहे हैं, t/4 बढ़े, फिर आगे t/4 बढ़े, फिर t/4 बढ़े, अब फिर t/4 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो एक टाइम पीरियड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ, तो अब ओमेगा टी बराबर क्या, 2 पाई, ओमेगा टी बराबर 2 पाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा माइनस a साइन के एक्स, और यहां पर भी माइनस a साइन के एक्स। ठीक है, और यहां पे माइनस 2a साइन के एक्स। ठीक है, सही है बात। अब देखो
ये जो इक्वेशंस है अलग अलग टाइम पर है, क्या है, अलग अलग टाइम पर है। और ये किसकी इक्वेशन है, ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। ये वाई नेट ही तो स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव क्या है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव का एडिशन, सुपर इंपोज है। तो उन दोनों को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। और मैंने ये देखा कि स्टैंडिंग वेव जो जनरेट हो रही है उस अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से उसकी इक्वेशंस है। तो हम उसकी इक्वेशन अलग अलग टाइम पर जो इक्वेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, उसके बाद उसको सुपर इंपोज कराएंगे, देखेंगे कि वेरिएशन कैसे हो रहा है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये अब देखो, ये -2a sin kx थी, अभी भी क्या आ गई, -2a sin kx, बीच में दो जगह 0 और बीच में 2a sin kx, ये ऐसा हुआ था और ये वापस आ गया, इस पे इतना ही इक्वेशन आ गई। अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो और समझ में आएगा हमको। इतना थोड़ा बहुत हमको समझ में आया, बहुत ज्यादा नहीं समझ में आया, लेकिन चलो कुछ तो आइडिया लगा। अब आगे चलते हैं। इतना हो गया बच्चों, आगे चलूं मैं, इसको मिटालना पड़ेगा मुझे पूरा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा ना, कोशिश करिए। नोट कर लो, जल्दी नोट करो बच्चों। इसमें किसी को दिक्कत हो बताओ, आ रहा है समझ में? अच्छी खासी मैथ्स इन्वॉल्व है इसमें ना, समझ में तो आ नहीं रहा हो, आ रहा है? फ्राइडे, चलिए आगे चलें। हो गया बच्चों, हो गया। थोड़ा तेजी से पढ़ो बच्चों, बहुत सिलेबस बहुत बाकी है ना, पढ़ना है थोड़ा तेजी से। चलिए इसको मिटाल दूं मैं, पूरा पूरा मिटाल दूं, नोट करो जल्दी। नोट हुआ, नोट हुआ? चलो देखो इसको मिटाल, जरा हमको इक्वेशन एक बार बता दो। वाई नेट की इक्वेशन बता दीजिए। 0 पे बताओ क्या था, -2a sin kx ना, यही था ना। t बराबर t/4 पे कितना था, 0 था। t बराबर t/2 पर कितना था, 2a sin kx। और t बराबर 3t/4 पे कितना था, 0 था। और t बराबर t पे कितना था, यही था ना, 2a sin kx। चलो इसको बनाते हैं फिर, अलग अलग बनाए कि वैसे बनाए, चलो बना दें, कुछ कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत बनाने की। देखो ये y है और ये x है, और ये हम बना रहे हैं t बराबर 0, ये t बराबर t/4, t बराबर t/2, t बराबर कितना 3t/4, और ये t बराबर कितना t। सब जगह ये y है और ये क्या है हमारा, ढंग से समझिएगा। अच्छा देखिए, t बराबर 0, t बराबर 0 पर ये y नेट है ना, ये y नेट की इक्वेशन हम लोग बना रहे हैं। बात समझिए, क्या ग्राफ आ रहा है, 2a sin kx। तो x, ये वाली एक्सेस क्या x हो गई, और साइन की तरह क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। साइन का कर्व याद है आपको, ओरिजिन पे क्या होता है
जीरो। भाई x बराबर जीरो रखेंगे तो 2a साइन जीरो बराबर क्या, जीरो। और मैक्स एक जगह पे मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा इसका, भाई साइन की वैल्यू क्या, kx की वैल्यू क्या, 1 मैक्सिमम। तो इसका साइन kx, 2a साइन kx का मैक्सिमम कितना, 2a। तो स्टार्ट ये नीचे, लेकिन इन्वर्टेड स्टार्ट होगा, देखो। बात सही है, बोलो ऐसा नो, ठीक है ना। थोड़ा सा अब इसमें बहुत सारी चीजें समझानी है, थोड़ा सा अच्छा सा कर लूं मैं। बोर्ड के लिए भी एक स्केल आनी चाहिए। सीधी आ रही है लाइन, क्या कह रहे हो, तुमको खड़ा करके स्केल बना के खींचे। चलो अच्छा देखो, ये बेटा हो गया। अच्छा t बराबर t बाई फोर पर, t बराबर t बाई फोर पर ये, अच्छा मतलब क्या है, y का मतलब क्या है, ये क्या y क्या देता था, याद करो SHM, y क्या देता था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये एक स्ट्रिंग ही तो है, स्ट्रिंग में वेव जनरेट हो रही है, स्ट्रिंग में वेव क्या कर रही है, जनरेट कर रही है। तो y क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो जब मैंने बोला कि t बराबर t बाई फोर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका, पार्टिकल, ये पूरी रस्सी है बेटा, पूरी रस्सी है। तो यहां पर t बराबर जीरो पर तो ये ऐसे में थी, और यहां पर क्या हो गई, स्ट्रेट है। पार्टिकल जो पूरी रस्सी है, उसका हर एक पार्टिकल कितनी पोजीशन पे है, जीरो पर है। किस पे है, जीरो पे। फिर मैं आया किसके पास, t बाई फोर पे आया, तो जीरो हो गया, t बराबर t बाई टू। अब क्या है, 2a साइन kx। तो ये जो बना है इसी का अपोजिट ना, दूसरे कलर से बना है। अच्छा एम्पलीट्यूड वगैरह सेम रहेंगे, देखो बेटा ये जो एम्पलीट्यूड है ये 2a, और ये भी कितना, ये भी 2a, ये माइनस 2a, और ये कितना प्लस 2a, समझ लेना, ठीक है। अब हम कहे 3t/4 के पास गए, तो अब पार्टिकल क्या, पार्टिकल जीरो पर, सारे पार्टिकल जीरो पर, ये नहीं कि यही, ये तो मैं बना रहा हूं केवल, अभी बता रहा हूं क्यों बना रहा हूं। अब ये सारे पार्टिकल इस पे क्या, जीरो। फिर t बराबर t पर आ गए, t बराबर t पर, तो फिर इक्वेशन कैसी बन गई, बोलो ऐसा नो, ठीक है। यहां तक की कहानी हुई। अब देखिए, अब देखिए कि देखो यहां पर हो क्या रहा है, जैसे जैसे टाइम हमारा, टाइम अलग अलग टाइम पर अलग अलग इक्वेशंस हैं। तो देखो ये पार्टिकल क्या कर रहा है, देखो t बराबर जीरो पर ये पार्टिकल कहां पर है, ये देखो ये पार्टिकल यहां से यहां पर है, फिर पार्ट ये कलर दिखाई दे रहा है, पार्टिकल यहां पर है, ये वाला पार्टिकल यहां पर है, अभी समझ में आएगा। चलिए बहुत सारा एरो बना दिया, बात समझिए।
बात समझिए, वाइनेट हम लोग कर क्या रहे हैं, बात समझिए, इंसिडेंट वेव गई, रिफ्लेक्ट होके वापस आई, दोनों का एडिशन किया, दोनों का जब एडिशन किया तो जो वेव हमको मिली वो कौन सी, नेट वेव मिली, और उसी वेव को क्या मैं बोल रहा हूं, स्टैंडिंग वेव। ये ग्राफ किसका है, स्टैंडिंग वेव, वाइनेट का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ना, वाइनेट का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं वाइनेट के ग्राफ में अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजें हो रही हैं, अलग अलग चीजें हो रही हैं। तो बेटा देखो, जब हमारा x फिक्स है, x फिक्स है, स्ट्रिंग है, तो किसी फिक्स एंड से दूरी क्या है उसकी, फिक्स, तो कोई भी टाइम होगा तो डिस्टेंस थोड़ा ना चेंज होगी, डिस्टेंस तो क्या ऊपर नीचे क्या करेगा, अलग अलग टाइम पर, जैसे वाइब्रेशन कराते थे, एसएचएम कराते थे बेटा, तो ये मान लो ये एसएचएम कर रहा होता था, देखो ये एसएचएम कर रहा, ये वाला पार्ट तो कभी ऊपर होता था कभी ये नीचे होता, लेकिन ये दूरी थोड़ा चेंज होती थी, ऐसा नो, ठीक है, बात सही है। अब ये जो पार्टिकल्स है बेटा, इसकी दूरी थोड़ा ना, यहां वाला पार्टिकल हमेशा, भाई टाइम कितना भी चेंज हो, ये पार्टिकल हमेशा यहीं पर रहेगा। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है आप लोग को, इतना तक पहुंचे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जोड़ते जाओ चीजों को। भाई कोई भी टाइम होगा तो रस्सी है, रस्सी में वेव है, वेव जनरेट कर रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस थोड़ा चेंज हो जाएगी, पार्टिकल की डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। अच्छा, अब t बराबर 0 पर पार्टिकल ऐसे था, भाई ये मन से थोड़ा ना बनाया, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बनाया है, t बराबर 0 पर ये इक्वेशन निकल के आ रही है ना, t बराबर t/4 पर ये इक्वेशन निकल के आ रही है, t बराबर 3t/2 पर ये इक्वेशन निकल के आ रही है। तो हो क्या रहा है, बात समझो, ये पार्टिकल t बराबर 0 पर, ये वाला पार्टिकल कहां पर था, इस जगह पर था, मैक्सिमम कहां पर, सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, नीचे के डायरेक्शन में। फिर ये क्या हुआ, वापस आया कहां पर, मीन पोजीशन पे। भाई पहले कहां था, यहां था, फिर कहां पे आया, 0 पर, फिर t/2 पर कहां गया, ऊपर, फिर कहां आया, मीन, फिर कहां गया, नीचे। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एसएचएम, पूरी स्ट्रिंग एसएचएम कर रही है, पूरी स्ट्रिंग पे जितने पार्टिकल हैं सब एसएचएम कर रहे हैं। और ध्यान से सोचो, इसी पॉइंट पे स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट कहां पर था, ये यहां पर था, बोलो ऐसा नो, फिर t बराबर t/4 पर मीन पे आ गया, फिर t बराबर t/2 पर नीचे आ गया, फिर मीन पर आ गया, फिर ऊपर, तो ऊपर नीचे, फिर नीचे, ऊपर, ऊपर नीचे, ये क्या कर रहा है, ये एसएचएम कर रहा है। क्या एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, पूरी स्ट्रिंग एसएचएम कर रही है, पूरी स्ट्रिंग क्या कर रही है, एसएचएम कर रही है। तो फिर इसको स्टैंडिंग वेव क्यों बोल रहे हो भाई, स्टैंडिंग वेव क्यों बोल रहे हैं भाई, अलग मैंने निकाल लिया, स्टैंडिंग वेव बना ली, प्लॉट कर ली। भाई स्टैंडिंग वेव क्या है, स्टैंडिंग वेव यही तो है, वाइनेट ही तो है, वाइनेट है तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग उसका पैटर्न होगा, अलग अलग पैटर्न होगा। मैंने टी बराबर, भाई एक टाइम पीरियड का प्लॉट कर लिया तो क्या आगे भी यही पैटर्न रिपीट करेगा, एक टाइम पीरियड, भाई रिपीट तो कर ही गया था ना, यहां पर आए थे तो ये देखो ये क्या कर गया, रिपीट, तो आगे पूरे भी टाइम पीरियड जाएगा तो ये पैटर्न क्या होगा, रिपीट होगा। तो ये वेव जनरेट हो रही है कि एसएचएम हो रहा है, एसएचएम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एसएचएम हो रहा है। बात समझ में आई ढंग से, ठीक है। स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, नाम उसका स्टैंडिंग वेव है, लेकिन वो क्या हो रहा है, पार्टिकल क्या कर रहे होते हैं, एसएचएम कर रहे होते हैं। अच्छा आप लोग कैसे पढ़ते हो, आप लोग पढ़ते हो ऐसे, एक वेव इधर से गई और एक वेव इधर से आई, और ये दोनों क्या है, ये यहां से जा रही है, 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 और ये क्या हो गया, स्टैंडिंग वेव, खत्म चैप्टर। ये चैप्टर खत्म यहाँ पे नहीं हुआ, ये है चैप्टर, ठीक है। बात समझ में आई। अब इन दोनों को अगर सुपर इंपोज करा दोगे तो एनर्जी क्या होगी, इन दोनों को इस पूरी वेव को ऐड कर लो। भाई ये क्या हो गया, ये तो रिपीट कर गया पैटर्न, ये पैटर्न क्या कर गया, रिपीट कर दिया। इस सबको ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये क्या कर दे, ऐड हो जाएगा, और यहां पर कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही। बात समझिए, जब मैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कराया था, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, वहां पे एनर्जी क्या हो रही थी, ट्रांसफर हो रही थी, वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर नहीं है, यहां पे एनर्जी का ट्रांसफर नहीं है, एनर्जी कन्फाइंड है। एनर्जी क्या है, स्टोर्ड है, कन्फाइंड है, एक जगह पर फंसी हुई है, एनर्जी क्या है, फंसी हुई, कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अब बातें समझो, अब और बातें समझो, इतनी बात समझ में आ गई, एसएचएम हो गया। अब देखिए कुछ
पॉइंट यहां पर हैं जो कभी भी चेंज नहीं होंगे। जैसे ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट और ये पॉइंट। अच्छा, ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखो, यहां पर देखो अभी भी जीरो, बोलो यहां पर थे तो जीरो, और यहां पर फिर आए तो जीरो, फिर आए तो जीरो। तो स्ट्रिंग का जो ये पॉइंट है, टाइम कितना भी चेंज हो रहा है, पोजीशन उसकी क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। भाई टाइम चेंज हो रहा है, क्या ये ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमेशा ही जीरो है। हमेशा क्या है, टाइम वेरी कर रहा है बट पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो इसको हम बोलेंगे नोड्स। क्या बोलेंगे, नोड्स। Nodes are the point whose displacement is zero irrespective of the time period of your wave। ठीक है, कोई भी टाइम हो आपका, कोई भी टाइम पीरियड हो, उसका पोजीशन के डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, अब एंटी नोड क्या होता है, एंटी नोड क्या होता है, एंटी नोड वो पॉइंट होता है, ये वाले पॉइंट जहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है। बात समझिए, यहां ये वाला जो पॉइंट, बेटा देखो इसकी इससे दूरी कितनी होगी, ये पूरा वेवलेंथ कितनी होती है बेटा, वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्डा। ये कितना हो गया, लैम्डा बाई 2, और ये पूरा टोटल लैम्डा, ये कितना 3 लैम्डा बाई 2, और ये कितना, ये 2 लैम्डा। ठीक है, और ये दूरी कितनी बेटा, लैम्डा बाई 4, और यहां पर ये दूरी कितनी, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, ये कितना 3 लैम्डा बाई 4। थोड़ा और डिटेल में समझो भाई, इसको बनाने का तरीका क्या है इसलिए बता रहा हूं, समझो। अब मैंने बोला कि लैम्डा बराबर 0, लैम्डा बराबर लैम्डा बाई 2, मतलब डिस्टेंस बराबर, ये लैम्डा क्या दे रहा है, एक्स में डिस्टेंस दे रहा है ना, एक्स की वैल्यू दे रहा है। अगर एक्स की वैल्यू लैम्डा बाई 2 है, या लैम्डा है, या 3 लैम्डा बाई 2 है, या 2 लैम्डा है, तो हम बोलेंगे कि नोड्स है। क्या है, नोड्स है। ठीक है, और अगर लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा बाई 4 है, तो क्या बोलेंगे, एंटी नोड है। क्या है, एंटी नोड है। लेकिन बात समझो, एंटी नोड का, बात समझिए, नोड का डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही टाइम के साथ क्या होगा, जीरो होगा, बट एंटी नोड का डिस्प्लेसमेंट हमेशा मैक्सिमम नहीं होगा। एंटी नोड पड़ेगा लैम्डा 4 पर ही, एंटी नोड जो है वो पड़ेगा, पोजीशन उसकी लैम्डा बाई 4 पर होगी, लेकिन हमेशा उसकी पोजीशन मैक्सिमम नहीं होगी। अब ये बात नहीं समझ में आई, समझा रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझो बेटा। ये हम t बाई 4 पे आ गए, ये t बाई 4 भाई, ये जरूर, ये जो ये मैक्सिमम आया है डिस्प्लेसमेंट, ये वाला, चलो यहां पर आते हैं इस जगह पर, तो यहां ये t बाई 4, t बाई 2, तो यहां पर ये मैक्सिमम आया है, बोलो यस और नो। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कोई टाइम है, तो अभी तो वेव बढ़ रही होती, अभी वेव क्या होती, थोड़ी सी एम्पलीट्यूड उसका बेटा देखो कुछ ऐसे होता ना, अगर हम, ये तो मैक्सिमम वाला हमने प्लॉट कर लिया, कुछ पहले प्लॉट करते तो एम्पलीट्यूड क्या होता है इसका, कम होता। भाई इन दोनों के बीच में कुछ प्लॉट कर लेते तो मैक्सिमम नहीं जाता ना, मैक्सिमम नहीं जाता। कुछ एंगल अगर बीच में प्लॉट कर लेते तो हो सकता है वेव ऐसे होती। तो ये देखो, एंटी नोड का पॉइंट जो है यहीं पर मैक्सिमम होगा, लेकिन क्या हमेशा होगा, हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा लेकिन हमेशा नहीं होगा। लेकिन नोड का डिस्प्लेसमेंट जीरो हमेशा होगा, नोड का डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड जो है एंटी नोड्स का हमेशा मैक्सिमम नहीं होगा। कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। बट इन जनरल अगर पूछा जाए तो आप कहोगे कि नोड्स पॉइंट है जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, एंटी नोड्स वो पॉइंट है जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। बट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, बट वो भी टाइम पर डिपेंड कर रहा है। हो सकता है मैक्सिमम, हो सकता है बट होगा नहीं, मस्ट नहीं है, मे मैक्सिमम। ठीक है, मस्ट नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग टाइम पर अलग अलग इसका एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। बात समझ आई?
देख लो बेटा, तुम लोग को समझ में नहीं आया, समझा देते हैं। देखो जैसे y बराबर a sin ओमेगा टी है, बात समझो, तो y की मैक्सिमम वैल्यू a कब आएगी? जब ओमेगा टी मैक्सिमम होगा, यस और नो? ओमेगा टी मैक्सिमम होगा तभी तो डिस्प्लेसमेंट a आएगा। लेकिन अगर ओमेगा टी, अच्छा क्या एक ही होगा? 1/2 भी तो हो सकता है। 1/2 कितने पे होगा? 30 डिग्री पे, ठीक है। अगर 30 डिग्री है और साइन ओमेगा टी क्या हो गया? 1/2, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना? a/2। तो ये क्या वेव यहां तक जाएगी, कम हो जाएगी। अरे अब समझ में आया? एम्पलीट्यूड क्या है भाई? ए पे तो तब जा रही है जब मैक्सिमम हो रहा है, अगर मैक्सिमम नहीं हुआ तो नीचे। ये तो हम ऐसा प्लॉट किए हैं ऐसे t/4 पे समझाने के लिए कि कोई अगर मिड पॉइंट होगा तो उसमें एम्पलीट्यूड कम होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा? कम होगा, तो वहां पे मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट। यहां पर तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2a है, बट कहानी यह है कि एंटी नोड पर मैक्सिमम हो सकता है या होगा, अगर मैक्सिमम तो एंटी नोड पर ही होगा। अच्छा और देखो, इतनी बात समझ में आई? बहुत घमंजा हो गया ना इसमें, चलो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा देखो, इसमें देखो हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, देखो हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। बात समझिए, पूरी स्ट्रिंग है, पूरी क्या है? स्ट्रिंग है, हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, लेकिन हर एक पार्टिकल के एसएचएम का एम्पलीट्यूड क्या है? अलग अलग है। हर एक पार्टिकल के एसएचएम का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। देखो रैंडम ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला बेटा रस्सी है, एक कोने से दूसरे कोने में कोई पार्टिकल पकड़ लिया तो एक्स क्या हो गया? फिक्स हो गया। एक्स क्या हो गया? फिक्स हो गया। अब टाइम के साथ वो वेरी कर रहा है। देखो स्टेशनरी वेव को और समझने का तरीका है, रबड़ को लो, खींचो और बीच से पकड़ के छोड़ दो, तो ये क्या करने लगेगा? रबड़ को लिया, खींचा, रबड़ को लिया, खींचा और बीच से पकड़ के छोड़ दो, तो सारे पार्टिकल क्या हैं? ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं? एसएचएम कर रहे हैं। तो उसी तरीके की कुछ कहानी हो रही है, उसी तरह की कुछ कहानी हो रही है, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि ये पॉइंट माना, तो ये पॉइंट यहां पर t बराबर 0 पर, यहां फिर ये यहां, फिर ये यहां, फिर ये यहां, फिर ये यहां, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है बेटा? कम है। इसका एम्पलीट्यूड क्या है? इसका एम्पलीट्यूड क्या है? ज्यादा है। हर एक पॉइंट, ये भी, ये देखो ये भी तो एसएचएम कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है? अलग है, इसका एम्पलीट्यूड अलग है। हर एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड क्या है? अलग अलग है। तो इन स्ट्रिंग वेव क्या है? आप स्ट्रिंग, अरे स्टेशनरी वेव या भूल गए क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ, स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव या आपकी स्टेशनरी वेव। इसमें क्या हो रहा है? हर पार्टिकल क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। हर पार्टिकल क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। और आपका क्या हो रहा है? जो नोड्स हैं, नोड्स आर द पॉइंट जहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, एंटी नोड्स आर द पॉइंट जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो सकता है। होता है नहीं होता है ये डिपेंड करता है, हो सकता है, होगा तो वही होगा, उसके अलावा। अच्छा इस पॉइंट पर हो जाएगा क्या? बोलो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा भाई, इसकी तो औकात यहीं तक है। देखो कहां है भाई, ये बहुत कोशिश करेगा तो कहां तक जाएगा? यहीं तक जाएगा, उसके अलावा ये जा नहीं सकता। और कहानी समझिए। अच्छा ये मैंने जनरेट किया है कहां से? बेटा कॉन्सेप्ट समझते जाइए, समझते जाइए कॉन्सेप्ट ना, थोड़ा सा वो है, समझते जाइए। ये मैंने जो स्टैंडिंग वेव जनरेट की है, ये कहां से जनरेट की है? फिक्स एंड से। कहां से? फिक्स एंड से। क्या फ्री एंड से नहीं जनरेट कर सकते? फ्री एंड से नहीं जनरेट कर सकते, फिक्स एंड से जनरेट किया था ना। तो क्या किया? मोटरसाइकिल गई, पलट के वापस आई। फ्री एंड से जनरेट करेंगे तो गई और वापस आई, सेम एम्पलीट्यूड क्या हुआ? सेम। क्या वहां पे भी इक्वेशन बनेगी? वाई आई और वाई रिफ्लेक्टेड बनेगा, ठीक है। उसकी भी तुम ये सारी कहानी लिख सकते हो, वेव ड्रॉ कर सकते हो। उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशन क्या होगी? चेंज हो जाएगी। नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशन क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो ये नहीं रटना है अभी, इसमें से क्रक्स क्या है लेके क्या जाना है आपको? इसमें ये नहीं है कि नोड्स, भाई अभी नोड्स कहां पर पड़ रहा है? λ/2, λ3, λ/2, ठीक है, अभी निकलवाएंगे इसको। और एंटी नोड्स कहां पे पड़ रहा है? λ/4। अच्छा जब उसको फ्री एंड से रिफ्लेक्शन करोगे तो जहां पे नोड्स वहां पर एंटी नोड, जहां पे एंटी नोड्स वहां पर नोड्स। अच्छा फिक्स नहीं है, हो सकता है कुछ और भी हो सकता है,
ठीक है, देखेंगे क्या हो रहा है, अभी एनालिसिस उसकी भी करेंगे। तो ये फिक्स नहीं है कि नोड्स और एंटी नोड्स यहीं पर पड़ेगा, बट एक चीज फिक्स है, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड्स, ये हमेशा फिक्स रहेगा। किसी भी स्टेशनरी वेव में, किसी भी स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव में डिस्टेंस बिटवीन नोड्स एंटी नोड्स फिक्स है, टू नोड्स के बीच में डिस्टेंस फिक्स है, टू एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। इसमें देखो क्या है, यहां ये क्या है, नोड, ये क्या है, नोड। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव नोड का मतलब क्या, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, ये नहीं कि यहां से और ये ले लिया, ये तो आगे चला गया ना। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये और ये, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी, लैम्डा बाई 2। अच्छा, एंटी नोड का निकाल लें, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी, बोलो, लैम्डा बाई 2। भाई इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी, ये भी एंटी नोड ही है, ये मत करना सर ये और ये नहीं, ये और ये, तो ये लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई कितना, लैम्डा बाई 2। तो चाहे नोड हो, दो नोड हो या दो एंटी नोड हो, डिस्टेंस कितनी, यही सवाल आ जाएगा उठ के, क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, बड़े छोटे छोटे सवाल आते हैं आपके, ये मतलब ये नीट का लेवल का सवाल है ये। व्हाट इज द डिस्टेंस, या डिस्टेंस दिया होगा, लैम्डा की वैल्यू निकाल दो ना, इसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी निकाल दो, के वैल्यू निकाल दो, टाइम पीरियड निकाल दो, कुछ भी पूछते रहेंगे उठा के ना, एक चीज पकड़ लिया आपने, उससे निकलवा लेंगे कोई भी चीज। अब उसके बाद एंटी नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस कितनी, लैम्डा बाई 4, और ये फिक्स है। कोई भी वेव जनरेट हो रही, कैसी भी वेव जनरेट हो रही है, स्टैंडिंग वेव होने के लिए जो मैंने आपको कराया, जरूरी नहीं कि वैसे ही जनरेट हो रहा हो, वो तो फिक्स एंड से मैंने रिफ्लेक्शन करा दिया। अब फ्री एंड से हो रहा हो तो, फ्री एंड से हो रहा हो तो, अच्छा मैंने साइन भेजा और साइन के टर्म में वापस आया, मैंने कॉस भेज दिया तो भी तो होगा। भाई साइन और कॉस में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल फेज डिफरेंस होता है। साइन और कॉस में क्या होता है, केवल फेज डिफरेंस। तो इधर से कॉस भेजेंगे तो उधर से भी कॉस वाला आएगा, तब कुछ डायग्राम अलग बनेगा, तब कहानी अलग होगी, नोड और एंटी नोड की पोजीशन अलग हो जाएगी। तो इतना डिटेल में हर बार नहीं करेंगे, बस ये समझने के लिए है। तो एक इक्वेशन हमने समझ ली, ढंग से समझ ली, नोड और एंटी नोड समझ लिया, ये समझ लिया कि यहां पर कोई वेव नहीं है जो चल रही है, क्या हो रहा है, सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। बेटा ये तो मैंने एक t बराबर 0 पे बनाई, ये कहां पर बनाया, ये पार्टिकल की पोजीशन है किस जगह पर, t बराबर 0 पे। थोड़ा सा और समझो, एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, समझ में आया, थोड़ा सा समराइज करते हैं इसको। हमने इंसिडेंट वेव वेगी, रिफ्लेक्टेड आई, दोनों का सम किया, सम करके इक्वेशन निकाली, वाई नेट हमने निकाल लिया, और वाई नेट फिर हम t बराबर 0, t बराबर t/4, भाई अलग अलग टाइम पर हम देख रहे हैं, एक थोड़े थोड़े t/4 का हमने एक गैप ले लिया, पहले 0 पे सेकंड पे निकाला, फिर टाइम पीरियड का 1/4, फिर 1/2, फिर 3/4, इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा गैप ले लिया टाइम का, कि देखें कि भाई मोटा मोटा ये अलग अलग टाइम पे क्या क्या इसकी पोजीशन है। तो देखो इस जब मैंने t बराबर 0 पर देखा तो पार्टिकल कैसा था, पार्टिकल कैसा था, इस तरीके से था, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे सर t बराबर 0 पे पार्टिकल ऐसा कैसे हो जाएगा, अरे वेव पहले से चल रही है, पहले से चल रही है, उससे से पहले से क्या हो रही है, मूव कर रही है, बट हमने फोटो खींची कहां से, इसको देखना शुरू किया t बराबर 0 पर। जैसे क्लास मान लीजिए 11:30 बजे चल रही है, आप आए 12 बजे, तो आपके लिए 12 बजे क्या है, t = 0, लेकिन क्लास तो 11:30 से चल रही है, क्लास चल कब से रही है, 11:30 से, लेकिन आप जब 12 बजे आए तो आपके लिए क्लास, आपके लिए टाइम अब स्टार्ट हुआ, आपके लिए टाइम अब स्टार्ट हुआ, लेकिन चल तो पहले से रही थी, चल तो क्या रही थी, पहले से। तो वेव ये पहले से चल रही है, t बराबर 0 पे मैंने फोटो खींची, t बराबर 0 पे फोटो खींची, तो ये हमारा फोटो खींचने मतलब टाइम क्या हो गया, फिक्स हो गया, टाइम क्या हो गया, तो पार्टिकल की ये पोजीशन थी। फिर मैंने कहा नहीं, t बराबर t/4 पे फिर फोटो खींची, तो ये फोटो आई, सारे पार्टिकल क्या है, ये भी फिक्स है। फिर t/2 पर फोटो खींची तो ये आया, फिर t/3 t/4 पे, फिर t पर, इतने 5 फोटो मैंने खींची और फिर उसकी एनालिसिस कर रहा हूं। तो जब t बराबर 0 पे खींची तो ये वाला, ये जो स्ट्रिंग है, ये वाला पार्टिकल कहां पर था, यहां 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 यहां, ऐसे पार्टिकल था भाई, यहां पर था ना पार्टिकल।
फिर ये मीन पे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये मीन पे आया, फिर ये नीचे आया। तो सारे ही पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे मोशन कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं। फिर मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कुछ पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं मूव कर रहे हैं, कुछ पॉइंट जो इसमें है बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। भाई ये वाला पार्टिकल कहीं मूव कर रहा है, कभी भी कभी नहीं मूव कर रहा है, पूरे एसएचएम के दौरान कभी भी मूव नहीं कर रहा है। तो मैं बोलूंगा इसको नोट्स, क्या बोलूंगा, नोट्स। और मैंने देखा कुछ पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। भाई पॉसिबल है, होगा नहीं हमेशा। भाई कुछ बार कभी वेव ऐसे भी तो होगी, बीच का टाइम लेंगे तो वेव ऐसे भी होगी, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है यहां पर क्या होगा, यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, तो उसको बोल दिया एंटी नोट्स। क्या बोल दिया, एंटी नोट। फिर मैंने देखा कि नोट्स और एंटी नोट, दो नोट्स के बीच की दूरी कितनी, लैम्डा बाई 2। फिर देखा कि दो एंटी नोट के बीच की दूरी कितनी, लैम्डा बाई 2। और एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी कितनी, लैम्डा बाई 4। बस इतना ही समझना है। अच्छा, अलग अलग वेव के लिए नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशन अलग अलग होगी, बट डिस्टेंस जो है दो नोड्स की या दो एंटी नोड्स या वो नोड्स और एंटी नोड, सबके लिए क्या है, फिक्स है। सबके लिए क्या है, फिक्स है। ये चर्चा किसकी है, ये चर्चा तब की है जब हम देख रहे हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फिक्स एंड। अब हम करेंगे फ्री एंड की चर्चा। पहले इसको चर्चा को खत्म कर दे, इतना नोट करिए फिर आगे बढ़े। समझ में आया थोड़ा बहुत स्टैंडिंग वेव, चल नोट कर लीजिए। अच्छा बनाया नहीं है, इसको ढंग से बनाना। ये यहां से एक लाइन खींच दीजिएगा ना, ढंग से बनाइए। डायग्राम गलत हो गया तो गलत हो जाए।
हो गया बच्चों, नोट हो गया, बनाया ढंग से, डायग्राम ढंग से बनाया है, कंफ्यूज हो गए फिर बाद में, उससे मत कहना फिर। चलो लिखो नोट्स, इक्वेशन लिखो नोट्स। अच्छा इसमें एक और चीज लिख लो, ये हो गया ना, तो यहाँ पे चाहो तो इक्वेशन भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर इस ये किसकी इक्वेशन है, y नेट बराबर माइनस 2a साइन kx, और इसको लिख लो y नेट बराबर क्या 0, इसको लिख लो y नेट बराबर क्या 2a साइन kx, इसको लिख लो y नेट बराबर 0, इसको लिख लीजिए y नेट बराबर क्या है माइनस 2a साइन kx। तो ये देखो इतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है तो उसको हमने ऐसे अलग अलग टाइम पर प्लॉट किया है, अलग अलग टाइम पर प्लॉट किया है समझने के लिए। इकट्ठे प्लॉट कर देंगे तो समझ ही नहीं पाओगे क्या हो रहा है ना, एक साथ प्लॉट कर देंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे आप। लिखिए इसमें हेडिंग डालिए नोट्स, हेडिंग डालिए नोट्स, लिखिए इसमें दोज पार्टिकल हुज डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो, दोज पार्टिकल हुज डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो, those particle whose displacement is always zero irrespective to time, irrespective to time, irrespective to time, irrespective to time। फिर लिखिए all particle on the string, all particle on this string are doing SHM, are doing SHM with different amplitude, with different amplitude, full stop। Particle which are assuming, all particle on this string are doing SHM but with different amplitude, but with different amplitude। Particle which are achieving maximum displacement, particle which r की जगह r काट दो, लिखो can, which can achieve maximum displacement, particle which can achieve maximum displacement are named as antinodes, are named as antinodes। नेक्स्ट लिखो स्टैंडिंग वेव इज नॉट अ वेव, स्टैंडिंग वेव इज नॉट अ वेव, actually it is a actually it is a actually it is a SHM, actually it is a SHM, and energy is not transferring, and energy is not transferring, and energy is not transferring। and energy is enclosed, लिखो and energy is enclosed, energy क्या है enclosed है, क्या है enclosed है। देखो स्टैंडिंग में अब टाइम नहीं खराब करेंगे बेटा, इस पे दिखा के बस इसको मैं भेज दूंगा आप लोग को। देखो ऐसे कुछ जनरेट हो रही है, देख लो आप लोग, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है, कैसे जनरेट हो रही है थोड़ा सा दिख रहा है, मैं भेज दूंगा लिंक आपके ग्रुप पे, हल्का सा देख लीजिएगा, इस पे लगाने में टाइम बहुत खराब होता है। हो गया, समझ में आ गया? स्ट्रिंग क्या हो रही है, गिटार की स्ट्रिंग टाइप से है, गिटार में भी हम लोग जनरेट करेंगे, ठीक है, करेंगे जब ऑर्गन पाइप वगैरह पढ़ेंगे तब देखेंगे हम लोग, करेंगे। चलो फिर लिखो इसमें पोजीशन ऑफ नोट्स, लिखिए पोजीशन ऑफ
नोट्स, पोजीशन ऑफ नोट्स, पोजीशन ऑफ नोट्स क्या है इसमें, पोजीशन ऑफ नोट्स क्या कहां पे है बोलो, लैम्डा बाई 2 पर है, लैम्डा बाई 2 पर है, और कहां पे लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2, और कहां पर लैम्डा, तो इसको कह सकते हैं n इंटू लैम्डा बाई 2, n इंटू लैम्डा बाई 2। देखो n की वैल्यू 0 रखो तो क्या आ गया 0, 1 रखे तो लैम्डा बाई 2, 2 रखे तो लैम्डा, 3 रखे तो 3 लैम्डा बाई 2, 4 रखे तो 2 लैम्डा। n की वैल्यू क्या है 1 से काउंट करो, या 0 से भी काउंट कर सकते हो, 0 पर भी क्या है नोट्स ही है, n बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अगर इसकी वैल्यू n इंटू लैम्डा बाई 2 है तो हम क्या करेंगे नोट्स, क्या कहेंगे नोट्स है, ठीक है। फिर लिखो लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू नोट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू नोट, डिस्टेंस बिटवीन टू नोट्स कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड, तो लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2 कितना हो गया लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। देखो समझ लो बेटा, कोई छोटा सा पॉइंट उठा के पूछ लेंगे नीट में, बहुत बड़ा पॉइंट नहीं पूछेंगे, छोटा सा पॉइंट उठा के पूछ लेंगे, दो डिस्टेंस दिया होगा, फ्रीक्वेंसी निकाल दो, के की वैल्यू निकाल दो, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड दिया है तो लैम्डा आपको पता चल गया, ठीक है, तो के की वैल्यू 2 बाई लैम्डा। ऐसे सवाल आए हुए हैं नीट में। अच्छा पता ही नहीं रहता कि दो नोड्स है क्या होगा, या दो इक्वेशन दी हुई हैं, उनका तुम्हें निकालना पड़ेगा, तो कुछ भी है, अगर डिटेल में अपने कॉन्सेप्ट समझा तो सवाल हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, नेक्स्ट लिखो पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स, पोजीशन ऑफ एंटी नोड, पोजीशन ऑफ एंटी नोड क्या है, ये नोट कर लिया, मिटा लूं, बोलो भाई, पोजीशन ऑफ एंटी नोड क्या है, कितना है लैम्डा बाई 4 या 3 लैम्डा बाई 4 या 5 लैम्डा बाई 4, तो उसको क्या कह सकते हैं हम 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4, n की वैल्यू 0 रखो तो क्या आ गया लैम्डा बाई 4, n की वैल्यू 1 रखो तो 3 लैम्डा बाई 4, n की वैल्यू 2 रखो तो 5 लैम्डा बाई 4, चेक कर लिया करो, तो n बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं याद करना है, इसको पता है आपको ना। अच्छा पोजीशन तो चेंज होती रहेगी तो ऐसे भी नहीं याद करना है, पोजीशन और नोट्स और एंटी नोट्स की पोजीशन क्या होगी चेंज होती रहेगी ना, अलग जैसे जैसे वेव अलग अलग होंगी, अगर स्टैंडिंग वेव अलग अलग है, फिक्स एंड या फ्री एंड से रिफ्लेक्ट हो रही है तो क्या करेगी वेव अलग अलग है। दूसरी बात वेव भाई साइन में है कि कॉस में है, वेव भी साइन में है कि कॉस में, उस पर भी डिपेंड करेगा। नोट भाई नोट्स वोट्स आ कैसे रहे थे, इसी वजह से तो आ रहे थे, इस तरह का ग्राफ है कि इस तरह का ग्राफ है ना, तो ग्राफ कैसा है, साइन का है कि कॉस का है, आगे है या पीछे है, तो उसी पे तो डिपेंड कर रहा था, नीचे है या ऊपर है, ठीक है। तो नोट्स की पोजीशन उसी पे डिपेंड करती है, नोट्स और एंटी नोट्स की, तो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो ये हो गया। नेक्स्ट लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोट्स। अच्छा टू एंटी नोट्स बोलूं तो कंसेक्यूटिव अपने आप समझ जाइएगा, कंसेक्यूटिव नोट्स की बात हो रही है, लिख लो चाहो तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोट्स, मतलब पास पास के दो नोट्स जो हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है लैम्डा बाई 2, ठीक है। अभी तो याद है, क्या एग्जाम में याद रहेगा, इंपॉर्टेंट ये है। चलो जिस दिन एग्जाम दे के आओगे ना तो ये जरूर लगेगा कि पढ़ा तो सब हुआ नहीं, क्योंकि साल भर में इतना तो पढ़ लेते हो कि एग्जाम दोगे तो पता चलेगा कि हाँ ये अच्छा लग तो रहा है, हो तो रहा है, लेकिन फंसोगे फिर, हाँ याद नहीं आ रहा है, करते करते फंस जाओगे। तो जितना फंसना है सैटरडे को फंस लो, संडे को मत फंसना, एग्जाम तो संडे को ही होगा, तो आप लोग को इसीलिए सैटरडे एग्जाम टेस्ट कराया जा रहा है ना, कि जो फंसना है सैटरडे तक फंस लो, संडे को मत फंसना। अच्छा फंसना निश्चित है, फंसोगे ही, सब लोग फंसते हैं,
ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो एक ही बार में सब सॉल्व कर दिया, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। गलती करके ही सीखोगे, और जो गलती कर लिए होगे वही सीख पाओगे, जो गलती नहीं की होगी वो नहीं सीख पाओगे। और एग्जामिनेशन में सीखने की कोशिश की तब तो पूरी साल भर की गलती हो जाएगी, तो 1 साल लगेगा सीखते हुए। चलिए कोई बात नहीं, करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने एफर्ट डालते रहिए। आगे चलते, पोजीशन ऑफ नोट्स एंड एंटी नोट्स हो गया, ठीक है। अब एक और लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन नोट्स एंड एंटी नोट्स कितना, λ/4, λ/4, λ/4। चलिए बच्चों, ये बात हो गई डिस्टेंस बिटवीन नोट्स एंड एंटी नोट्स, कितना हो गया, λ/4। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चले। अच्छा, ये जो हमने डिस्कशन किया, आप बात समझिए, ये जो हमने डिस्कशन किया, एक तरीके से हमने वेव को प्लॉट किया। भाई वेव को अलग अलग टाइम पे क्या किया, मैंने प्लॉट किया, और प्लॉट करने के बाद क्या किया, एनालिसिस की, ठीक है। तो हम और दूसरी तरीके से मैथमेटिक्स की हेल्प से भी करना चाहते हैं। एक तो हमने क्या किया भाई, t = 0 उसकी क्या की, अलग अलग वेव की प्लॉटिंग की। तो ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, बार बार कहां तक प्लॉट करते रहेंगे, हर बार वेव आएगी हर बार प्लॉट करेंगे, परेशान होते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं ना। तो लिखो मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ, मैथमेटिकल, अच्छा मैथ्स भी तो नहीं आती है, करें क्या, नहीं करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड एंड रिफ्लेक्शन, फ्रॉम फिक्स्ड एंड रिफ्लेक्शन, फिक्स्ड एंड रिफ्लेक्शन, फिक्स एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस। तो देखो इसमें क्या है, वाई आई बराबर क्या है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, छोड़े में वाई आर बराबर क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। वाई नेट क्या होगा, ए कॉमन ले लेता हूं मैं, साइन, अच्छा ये माइनस होगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, कुछ गलत है, सही है सब, ठीक है। अब देखो ये साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, 4 फॉर्मूले मैंने आपको कराया थे बहुत शुरुआत में, टेक्नोमेट्रिक शुरुआत में, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। चारों फॉर्मूले में एक बार लिख देता हूं तो उसको याद, ये यही फॉर्मूला लिख दूं, ज्यादा कंफ्यूज ना करूं, इसी का फॉर्मूला लिख दूं, केवल लिख लो, कुछ भी आ सकता है। देखो साइन सी लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, इस टोटल को मैं सी मान लेता हूं, देखो ये सी हो गया और ये क्या हो गया, डी। एक फॉर्मूला लिख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। कुछ नहीं कर सकते, याद ही करना है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ये आपको याद ही करना है, ठीक है। अब ये अच्छा यहां पर देख लो, कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी है, सी माइनस डी नहीं है, डी माइनस सी। अब देखिए ये साइन सी माइनस साइन डी, तो ये क्या हो जाएगा, वाई नेट, वाई नेट बराबर बोलो ए, अच्छा ये साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा 2, तो 2 को इधर लिख लेते हैं, ये 2a आ गया। अब बोलो cos c प्लस डी बाई 2, कॉस क्या हो जाएगा, cos c प्लस डी
दिस प्लस दिस करेंगे तो के एक्स कैंसिल, 2 ओमेगा टी बाई 2 कितना ओमेगा टी, तो क्या लिखो 2a cos ओमेगा टी, अरे सही है, इंटू साइन सी माइनस डी, दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन माइनस माइनस के एक्स, साइन माइनस के एक्स, तो माइनस साइन के एक्स माइनस साइन, तो हो जाएगा माइनस 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये क्या आ जाएगा वाई नेट। इससे अच्छा तो ग्राफ ही था, नहीं करना पड़ेगा इसको। देखो बच्चों ये आपको याद कर लो, इसको याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हो, वेव में जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी ना। अच्छा ये सुन लो, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला भी मैंने आपको पढ़ाया था, अरे ये फॉर्मूला वहीं से आया है, देखो 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, फिर 2 कॉस ए साइन बी, ये सारे फॉर्मूले कराए थे मैंने, चाहे 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कराया था, याद है कि नहीं, वहीं से आया है, चाहे उधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, याद इसको कर लो। क्यों याद कर लो, बात समझिए, क्योंकि इंसिडेंट वेव हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, कभी कॉस के टर्म में रहेगी, कभी साइन के टर्म में रहेगी, तो कभी साइन को जोड़ोगे कभी कॉस को जोड़ोगे, कभी एक तरफ साइन एक तरफ कॉस, क्या करोगे भाई, स्टैंडिंग वेव क्या होगी अलग अलग होगी, जरूरी थोड़ा ना साइन के टर्म में हो, कॉस के टर्म में भी हो सकती है, बोलो, और रिफ्लेक्ट हो गया तो ये भी क्या हो गई कॉस, तो अब यहाँ पे क्या लगाओगे कॉस सी माइनस कॉस डी, क्या कर सकते हो, नेचर ऑफ इक्वेशन, सवाल का इक्वेशन का नेचर ही है। अच्छा ये आ गया आपके पास, ये क्या आ गया, ये वाइनेट की इक्वेशन आ गई, वाइनेट की इक्वेशन आ गई। तो देखो ये जो टर्म है ओमेगा टी, ये आपको दे रहा है इसका फेज, ये दे रहा है स्टैंडिंग, ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन ही तो है, और ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है एम्पलीट्यूड। अब जरा पन्ना पलटो, पन्ना पलटिए, पन्ना पलटिए, और उसमें ये देखिए जो मैंने इसकी टी वाई नेट की वैल्यू निकाली है, वाई नेट की वैल्यू निकाली है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैल्यू आई है, यस और नो, सबसे लास्ट वाला कॉलम देखिए। अच्छा क्या वैल्यू यही है 2a साइन के एक्स, एक जगह 2a साइन के एक्स, फिर 0, फिर प्लस 2a का के एक्स, फिर 0, फिर -2, तो ये एक तरीके से 0 माइनस है, पहले शुरुआत हुआ माइनस से, माइनस इसको मैं बोलता हूं a डैश, मान लो a डैश, तो माइनस ये क्या हो गया माइनस a डैश, फिर 0, फिर a डैश, फिर 0, फिर a डैश, तो एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है वेरी कर रहा है अलग अलग टाइम पर, जैसे a साइन ओमेगा टी होता था ना बेटा, a साइन ओमेगा टी मान लो कोई इक्वेशन होती थी, ये इक्वेशन किसकी होती थी, बोलो किसकी इक्वेशन होती थी, याद करो, एसएचएम की इक्वेशन होती थी, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता था a, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता था a, अब ये भी क्या है एसएचएम की इक्वेशन ही तो है, ओमेगा टी क्या दे रहा है फेज, और ये क्या दे रहा है एम्पलीट्यूड, तो कभी ये एम्पलीट्यूड इतना, कभी 0, कभी इतना, कभी 0, क्या कर रहा है ये एसएचएम ही तो कर रहा है, क्या मेरी बात समझ में आई। तो ये वाइनेट की इक्वेशन मैंने निकाली, कौन सी इक्वेशन है ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, इसमें ओमेगा टी वाला जो टर्म दे रहा है वो फेज दे रहा है, और जो बाकी टर्म है वो क्या दे रहा है एम्पलीट्यूड दे रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया, अब पलट लो, समझ में आया कि नहीं भाई, एसएचएम कर रहा है तो ये आपका दे दिया एम्पलीट्यूड, ये दे दिया फेज। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि ये क्या कर रहा है, स्टैंडिंग वेव क्या कर रही है एसएचएम कर रही है, और देखिए आपने कोरिलेट कर लिया, a साइन ओमेगा टी से कोरिलेट कर लिया आपने। बट अब देखो सवाल क्या आएगा, अलग अलग इक्वेशन दी होगी, जरूरी नहीं है कि इक्वेशन साइन के टर्म में दी हो, कॉस के टर्म में दी हुई, तो क्या करोगे कर लोगे, रिफ्लेक्टेड वेव निकाल लोगे, दोनों वेव को जोड़ लोगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा लोगे अगर याद रहा तो, ठीक है, करना ही पड़ेगा, नो सब्स्टिट्यूट, ठीक है, इसको याद करना ही पड़ेगा, इस सवालों को करना है तो करना ही पड़ेगा। फिर निकालने के बाद कुछ टर्म आ जाएगा बच्चों,
कुछ टर्म आ जाएगा उसमें ओमेगा टी को छोड़ देना, फेज को छोड़ दीजिए, फिर ये हो गया ओमेगा, मतलब टी के साथ जो टर्म इन्वॉल्व है वो क्या हो गया, फेज, और बाकी जितना टर्म है वो क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। अब पूछेंगे कि स्टैंडिंग वेव जो जनरेट हो रही है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, तो कितना है 2a sin kx, 2a sin kx, ठीक है। अब इसको हम निकाल के बता, वहां पे देखा ना उसको, आप जब ग्राफ बना रहे थे तब भी तो देखा था मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना था 2a sin kx। तो ये दे रहा है आपका एम्पलीट्यूड, ये दे रहा है आपका फेज, ये दे रहा है एम्पलीट्यूड और ये दे रहा है फेज। थोड़ी और चर्चा इसमें करेंगे। हाँ, इतना आ गया हमारे पास, लिख लो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, लिखो इसको लिखो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। जल्दी से इसमें चर्चा कर लेते हैं बच्चों, देखो अच्छा एक बात बताओ कि जो हमारा नोट्स होता है, जो हमारा नोट्स होता है, तो नोट्स जो होता है क्या टाइम पर डिपेंड करता है, नोट्स जो होता है क्या टाइम पर डिपेंड करता है, भाई हर एक जगह पर नोट्स क्या है, जीरो, हर एक टाइम पर क्या है, नोट्स जीरो है। तो ये तो इसका मतलब वाई क्या है, भाई नोट्स में वाई क्या है, जीरो, नोट्स में वाई क्या है, जीरो। इससे कोई मतलब नहीं है, भाई टाइम पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो इसकी कुछ भी वैल्यू हमें फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा क्या होना चाहिए, ये वाली वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू जीरो होगी तभी तो ये वैल्यू जीरो होगी। भाई टाइम तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, टाइम की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो ये इक्वेशन वाई नेट बराबर अगर जीरो करना है तो इसको भी क्या करेंगे, इसको जीरो कर देंगे, भाई इसकी कुछ वैल्यू मान लो, टाइम तो कुछ होगा तो इसकी कुछ वैल्यू होगी, वैसे भी इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो मैं बोलूंगा फॉर नोट्स 2a sin kx बराबर जीरो, तो sin kx बराबर भी जीरो। तो लिखो इसको फॉर नोट्स, बस मुझे इक्वेशन बता दो, वाई नेट बराबर क्या है, माइनस 2a sin kx और क्या है cos ओमेगा t, यही है ना। तो नोट्स के लिए क्या होगा, नोट्स के लिए क्या होगा, वाई नेट आपका जीरो होगा, इसका मतलब sin kx क्या होगा, sin kx जीरो होगा। तो kx बराबर क्या होगा, kx बराबर क्या, n पाई होगा, हाँ ठीक है भाई। जीरो पर क्या, जीरो पर जीरो, n की वैल्यू जीरो रखेंगे तो kx बराबर क्या जीरो, और क्या होगा 2 पाई पर भी क्या होगा ये जीरो, 3 पाई पर भी क्या होगा जीरो। तो x बराबर क्या, इसको क्या करें 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, क्या हो गया n पाई। तो x बराबर क्या n लैम्डा बाई 2, x बराबर क्या n लैम्डा बाई 2। तो क्या ये इक्वेशन सही आ रही है, बोलो, नहीं समझ में आ रहा है, अरे इतने बच्चे कहां से आ गए, जल्दी बैठो, लेट आते हो, सबसे लेट आती हो, सबसे ज्यादा बोलती हो, जल्दी बैठो कविता। हाँ इधर आके बैठ जाओ भैया, इधर भी तो जगह है, आओ इधर आओ तुम, इधर आके बैठो अपर्णा के बगल में, पीछे बैठते ही लगता है कि हमको दिखाई नहीं देगा, हमको सब दिखाई देता है। चलो इधर आके बैठो, देखो बात समझो बच्चों, समझ लीजिए बात समझिए। भाई ग्राफ कहां तक बनाएंगे आप, आपको क्या चाहिए, पोजीशन ऑफ नोट्स, पोजीशन ऑफ नोट। आपको ये समझ में, बात समझिए, 5 मिनट और पढ़ाऊंगा, सुनिए। पोजीशन ऑफ नोट्स, पोजीशन ऑफ नोट्स में डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो। तो वाई नेट की इक्वेशन निकाल ली, वाई नेट की इक्वेशन में जो कॉस का टर्म है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। वाई नेट कब जीरो होगा, जब साइन के एक्स आपका जीरो, और के एक्स जीरो, तो के एक्स साइन के एक्स बराबर जीरो कब, जब के एक्स बराबर n पाई। रखो बेटा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन पाई की वैल्यू जीरो, साइन 2 पाई की वैल्यू जीरो, साइन 3 पाई की वैल्यू जीरो। तो के एक्स बराबर अगर n पाई है तो वैल्यू क्या है, जीरो है। बात समझ में आई। तो k की जगह 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स बराबर n पाई, तो पाई से पाई कटा, x बराबर क्या n लैम्डा बाई
2, यानी कि x की वैल्यू क्या, λ/2 और हाँ लैम्डा और 3λ/2 और 2λ। कौन सा पॉइंट है ये, नोट्स का। कौन सा पॉइंट है, नोट्स का। तो अगर कोई भी इक्वेशन आपको दी है तो हर बार क्या प्लॉट करके निकालोगे, प्लॉट करके निकालना आसान है, किसको करके निकालना आसान है, प्लॉट नहीं कर पाओगे ना, तो इसको करके निकाल लेना। अच्छा एंटी नोट्स, चलो एंटी नोट्स देखते हैं। एंटी नोट्स, ठीक है, अच्छा छोड़ एंटी नोट्स के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड जो है भाई, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए ना, बात समझो भाई। यहां पर वाइनेट क्या होगा, नोट्स पर 0 होगा, एंटी नोट्स पे क्या होगा, -2a होना चाहिए, बोलो ऐसा नो। और -2a कब होगा, जब साइन kx किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, बोलो ऐसा नो, ठीक है। तो एंटी नोट्स के लिए मैं बोलूं कि साइन kx बराबर क्या, 1, ठीक है, किसके बराबर है, 1। तो kx बराबर क्या, 2n + 1 π/2। अब जरा n बराबर 0 रखो तो क्या आएगा, π/2, n बराबर 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, π/2। तो यहां से 2π/λ इंटू x बराबर 2n + 1 π/2। तो यहां से पाई से पाई कटा तो x बराबर क्या, 2n + 1 कितना, λ/4। क्या जो वैल्यू निकाली थी वही आ रही है, यस और नो, आ रही है, ठीक है। तो ये क्या सी इक्वेशन हो गई, एंटी नोट्स की, ये क्या हो गई, एंटी नोट्स। अब मेरी बात समझ लीजिए, लास्ट बात ये हो गई, खत्म हो गई कहानी सारी। अब कोई भी इक्वेशन दिया हो, वाई आई बराबर, इंसिडेंट वेव दी हुई है, वाई आई बराबर 2 cos 8t - 4x, ठीक है। अब ये इंसिडेंट वेव है, एक इसकी रिफ्लेक्टेड वेव होगी, दोनों सुपर इंपोज करेगी, क्या जनरेट करेगी, स्टेशनरी वेव। फिर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, क्या निकाल लिया, वाइनेट निकाल लिया, वाइनेट निकाल लिया। एक बार वाइनेट 0 के बराबर किया तो क्या आ गया, नोट्स आ गया। उसके बाद साइन के एक्स को क्या कर दिया, 1 के बराबर कर दिया तो क्या आ गया, एंटी नोट्स आ गया। तो कोई भी फॉर्मूला होगा, कोई भी आपकी वेव होगी भाई, स्टैंडिंग वेव जनरेट कहां से हो रही है, प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव के रिफ्लेक्शन से जो जनरेट हो रही है। तो कोई भी वेव दी होगी तो क्या आपको उसका नोट्स और एंटी नोट्स निकाल लोगे। अरे आ रहा है थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस, थोड़ा बहुत समझ में आया, कल इसको और डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या किया, फिक्स सेंट पे किया, समझ में आ गया, मेरे ख्याल से बेसिक्स आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बोलो तो दे, चलो अभी नहीं देते हैं, अभी कल और समझाएंगे तब देंगे, ठीक है। समझ में आया, कल रिवाइज करके आइएगा, ठीक है बच्चों, थैंक यू।